बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, चलें जी। इस वीक के जो हमारा रिवीजन के लेक्चर्स होंगे उनको मुताबिक हम बात करते हैं। तो इस दफ़ा हमारे जो है वो सिर्फ 3 टॉपिक्स होंगे जिनको हमने रिवाइज करना है और जिनका फिर इंशाल्लाह संडे वाले दिन आप लोगों का होगा। तो ये 3 टॉपिक्स ये हैं। नंबर 1 मल्टीपल एलील्स। उसके बाद मल्टीपल एलील्स के मतलब कि जो उसके एग्जांपल्स होंगी और उसी के साथ रिलेटेड एक डेफिनेशन कंपाउंड लोसाई की है और एक डेफिनेशन आइसोलील्स की है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज एपिस्टेसिस। उसके जो 6 केसेस हमने किए थे वो 6 केसेस हो गए। और लास्ट टॉपिक जो इशू का होगा दैट विल बी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो उसकी एग्जांपल्स होंगी वन नॉन डिसजंक्शन डेफिनेशन है दैट्स ऑल। सो ये जो है हमारा इस वीक का टोटल होंगे। इस वीक का जो हमारा क्विज होगा तो उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल का जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जो हम ऐड करेंगे वो होंगे जी। ये मैं यहाँ से बता देता हूँ। वो होंगे डाइहाइब्रिड कंपाउंड ओनली। ठीक है, दैट विल बी genetic problems related to dihybrid segregation under complete dominance और under incomplete dominance। यहाँ से मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। तो प्लान किया हुआ इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो ये कंप्लीट सॉरी मोनोहाइब्रिड वाले आपने 15 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। तो डाइहाइब्रिड वाले इंक्लूड होंगे क्वेश्चन उसी तरीके से। तो ये 16 से लेकर क्वेश्चन जो हैं दे विल मूव टुवर्ड्स 30 क्वेश्चन। ठीक है, सो ये 15 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे इंशाल्लाह इंक्लूड होंगे प्रैक्टिकल वाले पार्ट के अंदर। दैट्स ऑल, बस इससे ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं करना। तो उसी तरीके से होपफुली सब जो क्विज होगा थोड़ा सा चेंज होगा पहले वाले क्विज पर। पहले वाला जो वे था उसमें एक जो पहला क्विज हमने डिफरेंट वे में लिया था। अभी जो क्विज होगा वो था डिफरेंट वे में होगा। उसके मतलब डिटेल में आपको बता दूँगा। इसके अंदर होपफुली एमसीक्यूज भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगी और शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। प्लस इसके अंदर जो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो भी पॉसिबल है। तो इसके अंदर सारा कुछ पॉसिबल है इसके अंदर। सो इसको आपने अच्छे से तैयार करें। ऑलराइट, चलिए जी। अब वन बाय वन जो जितने भी टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। Starting with the first topic, that is multiple alleles. Okay, so first of all alleles की हम बात करते हैं। allele क्या होता है ये आप लोगों को पहले पता है। allele is alternative form of a gene. What is allele? It is alternative forms of a gene. That is called allele. For example, एक allele है height का, ठीक है ना। तो इस height के जीन के अंदर ये जीन है जो height का, उसके अंदर जो कैपिटल T होगा, ठीक है जी, वो अलील 1 होगा और जो स्मॉल टी होगा वो अलील 2 होगा। अलील्स को हमेशा बेटा हम लोग ऐसे जो है ना वो लेटर्स के अंदर लिखते हैं। ए से लेकर जी तक कोई भी लेटर जो है वो दिया जाता है अलील को। और जीन जो होता है वो उसका हमेशा नाम लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट का जीन है या यील्ड का जीन है, ठीक है जी, ईयर लेंथ का जीन है, इसी तरीके नंबर ऑफ स्पाइक्स का जीन है, इसी तरीके से ईयर लोब का जीन है, इसी तरीके से जो है वो कर्ल्ड हेयर्स का जीन है, इसी तरीके से टंग रोलिंग का जीन है, एल्बाइनिज्म का जीन है। सो जीन के लिए नाम यूज होगा और जो अलील होगा उसके लिए लेटर्स यूज होंगे ए से लेकर जी तक। ये हमारी मर्जी कोई यूज कर सकते हैं। जैसे हाइट के लिए हमने टी यूज किया हुआ है, ठीक है। इस तरह सीड शेप के लिए आर यूज किया हुआ है, फ्लावर कलर के लिए हमने डब्ल्यू यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वो अलील है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मली जो जीन्स हैं उनके अंदर 2 ही एलील होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसी भी इंडिविजुअल में 2 ही होते हैं। हमेशा वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। इनके 2 देन कोई और तरह के 2 सेम होंगे, इसी के बाद कोई और 2 सेम होंगे, उसके बाद कोई और 2 सेम होंगे। हमेशा वो पेयर की फॉर्म में होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसीलिए अलील जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। सो ये तो सिंपल अलील की बात है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल अलील। तो मल्टीपल का मतलब है मैनी। मल्टीपल अलील का मतलब है इफ अ जीन कंटेन मोर देन 2 अलील। इफ अ जीन कंटेन मोर देन 2 अलील दैट इज कॉल्ड मल्टीपल अलील। ठीक हो गई। ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, इवन 20 या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं किसी भी जीन के अंदर। हर जीन के अंदर डिफरेंट है। किसी जीन के अंदर 3 अलील होगी, किसी जीन के अंदर 4 होगी, किसी के अंदर 5 होगी। तो इसके अंदर जो हम एग्जाम्पल जो हम करेंगे वो हम करेंगे बेटा जी
रैबिट के अंदर कोट कलर, रैबिट के अंदर कोट कलर की, इसके अलावा एक ह्यूमन के अंदर एग्जाम्पल करके ब्लैक। तो दोनों हमने डिटेल में की हुई है, जस्ट आपको यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा। सो रैबिट्स के अंदर जो कोट कलर का जीन है, उसके अंदर जो अलील है बेटा जी वो है टोटल 4। कौन कौन से हैं? एक है कैपिटल सी, एक है CCH, एक है CH और एक है स्मॉल सी। ठीक है बेटा। कैपिटल सी जो है वो हमेशा ब्लैक कलर की बॉडी प्रोड्यूस करेगा और उसको फुल कलर भी बोलते हैं, और वो तमाम अलील के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे हमें पता, जब हमने बात की थी कि किसी जीन के अंदर 2 अलील होते हैं तो हम कहते हैं कि एक उसमें से डोमिनेंट है, एक उसमें से रिसेसिव है। ऐसे ही किया था ना हमने। आई थिंक इसको मैं ना ओपन कर लूँ क्रोम के अंदर ताकि हम इजीली इसको ओके ये आ गया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर 2 अलील हों, किसी भी जीन के लिए सिर्फ 2 अलील हों, तो एक अलील या तो डोमिनेंट होता है या रिसेसिव होता है। इसके अलावा एक अलील पार्शियल डोमिनेंट भी हो सकता है, को डोमिनेंट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, ओवर डोमिनेंट भी हो सकता है। ठीक है ना? ठीक हो, याद आ गया। सो उसी तरीके से अगर 2 से ज़्यादा अलील हों तो उनमें फिर हर एक में वैसे ही रिलेशनशिप पॉसिबल है। तो उसमें किसी में हो सकता है एक जो है वो डोमिनेट हो, दूसरा रिसेसिव हो, तीसरा को डोमिनेट हो। अच्छा जी, अब आ जाए चिंचला की तरफ। चिंचला जो है वो एक्चुअली है पार्शियल डोमिनेंट विद CH एंड विद स्मॉल सी। द नेक्स्ट वन इज CH। CH जो है ये हिमालयन कलर होता है, इसके अंदर पैचेस होते हैं थोड़े से अपना जना कलर के। तो CH जो है ये डोमिनेंट होगा एल्बाइनो के ऊपर और रिसेसिव होगा चिंचला और फुल कलर के साथ। ऐसे जो एल्बाइनो है वो तमाम के लिए रिसेसिव होगा सवाए चिंचला के, क्योंकि वो चिंचला के अंदर को डोमिनेट लिया जाता है। ओके, सो अब आ जाए यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये उसको देख लें। वैसे हमने जो प्रैक्टिकल के अंदर एग्जांपल्स की थी वो आपने याद करनी है। ये आपने लाजमी चार्ट याद करना है जिसका नाम कंप्लीट बताया हुआ है। फुल कलर क्योंकि मैंने कहा था डोमिनेंट, इसलिए कोई भी कैपिटल C के साथ दूसरा कोई भी अलील आ जाए तो हमेशा फुल कलर ही प्रोड्यूस होगा। ओके, उसके बाद आ जाए चिंचला। चिंचला का अच्छा, चिंचला भी तो डोमिनेंट किया हुआ है। चले, चिंचला के अंदर एक्चुअली होता ये है कि जो चिंचला है ना उसके लिए दोनों यूज होती हैं। जो हमने प्रैक्टिकल वर्क किया था उसके अंदर जो एग्जाम्पल कोट की थी उन्होंने, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो चिंचला है दैट इज को डोमिनेट विद CH एंड स्मॉल सी। बट यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ है वो बताया हुआ है कि जो चिंचला है वो है डोमिनेट अपना वो डोमिनेंट है CH के ऊपर और स्मॉल सी के ऊपर। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हो। आप इसके थ्योरी को याद करने के लिए इसके अंदर चिंचला को आप डोमिनेंट लिखें, चिंचला विल बी डोमिनेंट ओवर हिमालयन एंड एल्बाइनो। और जब भी प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चंस की बात आएगी तो हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन में बता दिया जाएगा कि जो चिंचला है वो डोमिनेंट है या चिंचला को डोमिनेंट। ठीक हो गया जी? अच्छा चलिए, वैसे एक्चुअली चिंचला जो है ना वो होता को डोमिनेंट ही है। उसकी वजह ये है कि जब को डोमिनेंट होता है तो ये CH और CH ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल हमेशा ग्रे कलर का प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? सो यहाँ पे तो ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें जी। CCH और ये जो CH है, यहाँ पे एनोटेशन में मैं लिख भी देता हूँ, ये दोनों जो है ये लाइट ग्रे कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी? लाइट ग्रे कलर प्रोड्यूस होगा और जो चिंचला है वो को डोमिनेट होगा हिमालयन और एल्बाइनो के साथ। दैट्स सिंपल। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। सो उसके बाद हिमालयन जो है वो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो डोमिनेट है एल्बाइनो के ऊपर, बताया जो है वो चिंचला के साथ को डोमिनेट है और फुल कलर के साथ इनकम्प्लीट डोमिनेट है। ऐसे जो एल्बाइनो है वो तमाम के लिए रिसेसिव है। तो एल्बाइनो तभी आएगा जिस वक्त स्मॉल सी हो। ठीक है जी? तो ये फिनोटाइप, इन फिनोटाइप की ये जीनोटाइप पॉसिबल है सिवाय चिंचला के, क्योंकि चिंचला की जो दोनों फिनोटाइप हैं, सॉरी जीनोटाइप्स हैं, इनमें लाइट ग्रे कलर प्रोड्यूस होता है, चिंचला कलर प्रोड्यूस नहीं। ओके, सो ये है एग्जांपल जो कि माइस के अंदर थी, रैबिट के अंदर थी। जो ह्यूमन के अंदर है ब्लड ग्रुप AB, वो वाली एग्जांपल है, ये आ गई यहाँ पे।
सो इसके अंदर 3 एलील मौजूद है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। आई ए और आई बी आपस में कोडोमिनेंट है और ये दोनों स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। सो स्मॉल आई तमाम के लिए और रिसेसिव है। सो अगर आई ए एलील होगा तो जो फिनोटाइप है वो ए आएगी, अगर आई बी होगा तो बी आएगी, अगर ए और बी दोनों होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर दोनों ही स्मॉल आई होंगे तो इस वक्त जो है वो ओ होगा। ठीक हो गया, क्लियर कर देता हूँ ऑल ड्राइंग्स। सो ओ ब्लड ग्रुप तभी आएगा जिस वक्त दोनों स्मॉल आई होंगे। दैट्स ऑल। ठीक है जी। सो ये दूसरे एग्जाम्पल जिसको आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। देन आपने कंपाउंड लोसाई की डेफिनेशन बन है। कंपाउंड लोसाई से बात ये है कि अगर नॉर्मली होता है जी कि एक सिंगल लोसाई के ऊपर एक ही जीन मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि एक जगह के ऊपर एक से ज़्यादा जीन होते हैं। सो कंपाउंड लोसाई जो है वो क्या होगा एक्चुअली, एक ऐसा जीन जो कि एक से ज़्यादा ट्रेड्स को कवर करता है। इन अदर वर्ड्स ऐसा जीन जो कि एक से ज़्यादा ट्रेड्स के लिए वो मौजूद है, यानी कि एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा ट्रेड को अगर कंट्रोल कर लेता है। फॉर एग्जांपल, एक ड्रोसोफिला के अंदर एक जो है ना वो लोसाई है, या एक आप कह लें कि जीन है, या आप कह लें कि एलील है, जो कि आई की जो शेप है उसको भी कवर करता है और आई के कलर को भी जो है ना अपना कंट्रोल करता है। तो कंपाउंड लोसाई एक्चुअली वो होगा जहाँ पे एक ही जीन जो है वो ज़्यादा जो है वो उनको आप कह लें ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया? ओके, अच्छा जी। अब आ जाए आइसो अलील की तरफ। सो आइसो अलील के अंदर एक्चुअली क्या है कि ऐसे डिफरेंट अलील हैं जो कि एक ही ट्रेड को कंट्रोल, अगर डिफरेंट अलील एक ही ट्रेड के लिए हो तो वो आइसो अलील होगी। It should assume that dominant or wild type allele is always and everywhere the same. For example, flower color allele may not be same in all varieties, but we know that it shows identical dominance over white. ठीक है। सो आइसोलील एक्चुअली वो होंगे जो अगर डिफरेंट अलील, फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 मुख्तलिफ अलील है ना, वो एक ही ट्रेड को कंट्रोल करे तो वो आइसोलील होगा। ठीक हो गया जी। कंपाउंडोसाइड, एक कंपाउंडोसाइड क्या होता है, एक अलील ज़्यादा ट्रेड को कंट्रोल करे और आइसोलील ज़्यादा अलील एक ट्रेड को कंट्रोल करे। सो दैट इज आइसोलील। ठीक हो गया जी। इनके जो दैट्स ऑल। सो ये टॉपिक 3 का था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। उसके बाद इंशाल्लाह एपिस्टेसिस की तरफ आएंगे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ऐसे ट्रेड्स, अच्छा चलो इससे आपको बाद में, मैं पहले बता दूं कि जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स जिनका सेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि इनके साथ यानी कि उन क्रोमोसोम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। और दो क्रोमोसोम्स जो हैं उनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। वो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक्स और वाई के नाम से होंगे। अगर हम चिकन्स की बात करें तो चिकन्स के अंदर जी और डब्ल्यू के नाम से होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉकरोचेज की या ड्रोसोफिला की, तो उसके अंदर एक्स और जीरो, नॉट नॉट का मतलब है जीरो, एक्स और सिफर जीरो के नाम से होंगे। तो ये भी डिटेल में आ जाते हैं। सो सेक्स लिंक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जो उनका सेक्स के साथ ताल्लुक है, कि वो कंट्रोल होते हैं मेल या फीमेल के साथ। अगर फॉर एग्जाम्पल सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि वो ट्रेड्स जो कि अगर मेल हो तब आएंगे, अगर फीमेल हो तो वो नहीं आएंगे, या अगर फीमेल हो तब आएंगे, मेल हो तो नहीं आएंगे। सो सेक्स लिंक वो इनहेरिटेंस है जो कि किसी न किसी सेक्स के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मेल के साथ अटैच्ड है या फीमेल के साथ अटैच्ड है। सो उनको उनकी जो इनहेरिटेंस है उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलेंगे। द इनहेरिटेंस ऑफ दोज कैरेक्टर्स the inheritance of those characters whose genes are present on X or Y chromosome, or whose genes are present on sex chromosome, they are called sex-linked inheritance. ह्यूमंस के अंदर जैसा मैंने बताया कि जो डबल एक्स है वो फीमेल होगा और एक्स वाई जो है वो मेल होगा। सो मोस्टली जो जीन है वो एक्स के ऊपर मौजूद होते हैं, वाई के ऊपर जीन मौजूद नहीं होते। चलें, तो अब मैन के अंदर बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्स के ऊपर जीन मौजूद होगा, वाई के ऊपर जीन मौजूद नहीं होता कोई भी। सो फॉर एग्जांपल हम एक जीन की बात करते हैं जो कि है आई कलर का। ठीक है जी। तो आई कलर का है और उसको जिसको हम यूज करेंगे कैपिटल बी के साथ, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। ठीक है, उसको लिखेंगे कैपिटल बी के साथ। सो
कैपिटल बी जो है, सो कलर ब्लाइंड वाला वन, ओके, सो अच्छा ये देखें जी, कैपिटल बी जो है दैट इज नॉर्मल और वो डोमिनेंट है, ठीक हो गया। और स्मॉल बी जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। जीन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और उसका सिंबल बी है या उसका अलील बी है। कैपिटल बी अलील इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी अलील, और कैपिटल बी अलील जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा और स्मॉल बी जो है वो कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास दो इंडिविजुअल है, नंबर वन नॉर्मल, ठीक है जी, और वो फीमेल है, उसके अंदर दो एक्स, दोनों एक्स मौजूद है और उसके अंदर दोनों के ऊपर कैपिटल भी मौजूद है। और दूसरा इंडिविजुअल है जिसके अंदर स्मॉल भी है और वो कलर ब्लाइंड है। अब ये मेल कलर ब्लाइंड हो गया। अब इन दोनों के अगर हम इनका क्रॉस होगा, इस फीमेल का और इस मेल का, तो जो ये पहले वाला जो फीमेल है इसके अंदर जो गैमीट बनेगा वो बनेगा एक्स कैपिटल बी, ठीक हो गया जी। एक एक ही तरह, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल भी आपने लिख लेना है। सो पहले इंडिविजुअल के अंदर जो गमीट बनेगा वो एक ही तरह का बनेगा और मेल के अंदर दो तरह के गमीट बनेंगे। यहाँ पे गलत किया हुआ इन्होंने, यहाँ पे स्मॉल भी लिखेंगे आप, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे इनके अंदर अब क्या हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग बने इसमें जो फीमेल है, अब चले पहले गमीट की बात कर लेते हैं। तो एक गमीट फीमेल के अंदर बना, दो तरह के गमीट मेल के अंदर बने। अब जब इनके आपस में गमीट्स मिलेंगे तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ये दो बनेंगे, ठीक हो गया। पहला इंडिविजुअल फीमेल होगा जिसके अंदर एक कैपिटल बी होगा जो कि उसको फीमेल की तरफ से मिला और एक स्मॉल बी होगा जो कि उसको मेल की तरफ से मिला। ऐसे ही जो मेल है उसके अंदर एक कैपिटल बी है जो कि उसको फीमेल की तरफ से आया और एक वाई है जो उसको मेल की तरफ से आया। अब ये जो फीमेल होगी ये भी नॉर्मल होगी, क्यों नॉर्मल होगी? क्योंकि इसके अंदर कैपिटल बी आ गया है जो कि डोमिनेंट है, और ये जो मेल है ये भी नॉर्मल होगा, ठीक हो गया ना। लेकिन अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, वो ये कि ये जो फीमेल है इसको कैरियर बोलेंगे। कैरियर क्यों बोलेंगे? बिकॉज इसके अंदर एक अलील जो है वो स्मॉल भी मौजूद है, ठीक हो गया ना, जो कि उसको मेल की तरफ से आया है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हमेशा जिग जैग इनहेरिटेंस होती है, जिनके फीमेल के जो कैरेक्टर है वो मेल में आ गया। अब देखें मेल जो है इस जनरेशन के अंदर वो कलर ब्लाइंड था, अब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मेल क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि फीमेल से उसको ट्रेड आया, ठीक है ना। सो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हमेशा जिग जैग होती है, फीमेल से कैरेक्टर्स मेल में ट्रांसफर होते हैं और मेल से फीमेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं। दैट्स ऑल, बस इतना ही कर लें, काफ़ी है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। इस तरीके से एक पोल्ट्री के अंदर एग्जाम्पल है। सो पोल्ट्री के अंदर जो है वो है जी एक होती है बार्ड फीमेल और एक होता है नॉर्मल नॉन बार्ड। बार्ड का मतलब एक्चुअली ये जो है ना, जो आप कह लें कि जो पोल्ट्री के अंदर उसकी जो निकले जो कलगी जिसको हम बोलते हैं वो कलगी निकली होती है। सॉरी, ये कलगी नहीं है, इसका ये स्किन कलर है। बार्ड का मतलब कुछ लाइनों वाला कलर होगा, ठीक है जी। और नॉन बार्ड का मतलब बिल्कुल नॉर्मल या सेम कलर होगा बॉडी का, ये फेदर कलर की बात है एक्चुअली। ये जब सेक्शन के साथ इनहेरिटेंस के साथ जो है वो अटैच है। अब जो पोल्ट्री है उसके अंदर भी ऐसे है कि जो जी है और डब्ल्यू है, दो उसके अंदर कॉन्सोनेंट होते हैं जी, ठीक है जी। इसके अंदर जो मेल है वो होमोजाइगस होगा, जैसे कि ह्यूमन के अंदर फीमेल होमोजाइगस होती है, डबल एक्स वाली होती है। इसी तरीके से जो पोल्ट्री है उसके अंदर जो डबल जी है वो फीमेल वो मेल होता है, और जिसके अंदर जी और डब्ल्यू हो वो फीमेल होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर वाई के ऊपर किसी भी किस्म का जी नहीं होता, ऐसे ही पोल्ट्री के अंदर भी डब्ल्यू के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का जीन जो है वो नहीं होता, जीन हमेशा जी के ऊपर होता है, ठीक है जी। सो कैपिटल बी इज डोमिनेट और वो बार्ड प्रोड्यूस करेगा, और स्मॉल बी इज रिसेसिव और वो नॉन बार्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इनके गमीट बन के आगे नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो उसमें क्या सिचुएशन आएगी कि जो फीमेल है वो चूंकि बार्ड थी, तो अब जो मेल है उससे वो बार्ड बन जाएगा, ये वाला, ठीक है जी। आल तो मेल जब पहले नॉन बार्ड था, अब जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो मेल है वो क्या हो गया? वो बार्ड हो गया। क्यों बार्ड हो गया? बिकॉज उसको फीमेल से जीन आ गया। ऐसे ही जो फीमेल थी उसको मेल से जीन आ गया। सो इसमें भी उसी तरीके से जिग जैग इनहेरिटेंस है जैसे कि ह्यूमन के अंदर। बस ये दो एग्जांपल कर लें, दैट्स ऑल, काफी है। अच्छा, एक डेफिनेशन आपने नॉन डिसजंक्शन की करनी है। एक्चुअली डिसजंक्शन, ये तीन वर्ड्स हैं, नॉन, उसके बाद डिस और जंक्शन। पहले जंक्शन, जंक्शन का मतलब यह है कि अटैच होना। आप लोगों को याद होगा जब हम मियोसिस पढ़ा था तो मियोसिस में फेज 1 के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर से पहले प्लाज्मा फॉर्मेशन होता है। वो जो प्लाज्मा फॉर्मेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के दौरान,
नॉन स्टिरियोकेमेटिक के दौरान, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। सो एक स्टेज के ऊपर जाके उनको जिस वक्त जंक्शन बनता है तो उसके बाद वो जंक्शन सेपरेट होता है, उसको बोलते हैं डिसजंक्शन, सेपरेट होता है, ठीक है ना। लेकिन समटाइम्स ड्यू टू सम म्यूटेशंस ये नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, यानी कि जो जंक्शन बना था उससे अलहदा होना था लेकिन वो अलहदा नहीं हुआ, कंबाइन हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिन्होंने सेपरेट होकर अलहदा गैमेट में जाना था वो क्या करेंगे, एक ही गैमेट में चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसा गैमेट जिसमें एक क्रोमोसोम जाना था उसमें दो क्रोमोसोम आ जाएंगे। अब जब ऐसा गैमेट जिसमें दो क्रोमोसोम होंगे वो किसी ऐसे गैमेट के साथ जाकर मिलेगा जिसके अंदर एक क्रोमोसोम होगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली हमारे पास ऐसा इंडिविजुअल बनेगा जिसके अंदर ये देखें तीन क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो ये कैसे हुआ कि अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो जो गैमीट है जिसमें एक क्रोमोसोम आना था उसमें दो क्रोमोसोम आ गए, दूसरा नॉर्मल क्रोमोसोम था, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, तीन क्रोमोसोम बन जाएंगे, तीन क्रोमोसोम मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। ठीक हो गया जी, बस इतने काफी, इसके अलावा नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं एपिस्टेसिस की तरफ। फर्स्ट हम आपको एपिस्टेसिस को ब्रीफ कर देता हूँ जी। एपिस्टेसिस एक्चुअली क्या है? एपिस्टेसिस मींस नॉन, इसको हम बोलते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन से मुराद ये है कि नॉन एलील से मुराद ये है कि ऐसे अलील जो कि डिफरेंट जीन के हों वो आपस में नॉन एलील होंगे। सो एपिस्टेसिस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि इफ वन जीन अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। एक अपने डोमिनेंस पर होगा, वो क्या होगा कि अगर एक अलील दूसरे अलील को अफेक्ट करे, यहाँ पे एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट करे, तो उस केस में क्या होगा, एपिस्टेसिस आएगा। अब एक जीन दूसरे जीन को जो अफेक्ट करता है ये हमें कब पता चल सकता है कि जब हम ऐसा क्रॉस लें जिसमें कम से कम दो जीन हो, ठीक है ना। सो जो कि जैसा कि मेंडल के सेकंड लॉ में था, मेंडल के सेकंड लॉ में क्या था कि उसने दो जीन को यूज करते हुए उसने बताया कि जो अगर ये आपस में किसी भी किस्म का कोई भी इनका लिंक ना हो, कोई भी इनका लिंकेज ना हो, ये आपस में अटैच ना होते हो, तो जो फाइनल जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगी वो आएगी 9:3:1। अब ये 9:3:1 क्या होगी कि 9 वो इंडिविजुअल होंगे जिनमें दोनों जीन डोमिनेंट है, 3 वो होंगे जिसमें कोई एक जीन डोमिनेंट है, ऐसे ही 3 वो होंगे जिसमें दूसरा जीन डोमिनेंट है, और एक वो होगा जिसमें दोनों जीन रिसेसिव है। ठीक है जी। सो ये जो है ये नॉर्मल रेशो होगी जो कि मेंडल ने बनाई थी। अब एपिस्टेसिस में हमेशा ये रेशियो जो है ये चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी? उसके अंदर 6 हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहले है रिसेसिव एपिस्टेसिस। सो रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या मराद है कि अगर कोई एक जीन का रिसेसिव एलील दूसरे जीन के डोमिनेंट को अफेक्ट कर दे, सो दैट इज कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस। इस केस में जो रेशियो चेंज होगी वो 9:3:4 में चेंज हो जाएगी। कैसे कि 9 जो है वो नॉर्मल रहेंगे, 3 जो है जिसमें एक ने के रिसेसिव ने दूसरे को अफेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो स्मॉल सी है ये कैपिटल आर को अफेक्ट कर रहा है, तो जहाँ जहाँ पे स्मॉल सी एक्सप्रेशन देगा वहाँ पे आर का इफेक्ट नहीं आएगा। अब इस केस में स्मॉल सी एक्सप्रेशन देगा और इस केस में स्मॉल सी एक्सप्रेशन देगा, सो इन दोनों कंडीशन में आर का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। आर का एक्सप्रेशन है ब्लैक। ठीक हो गया? ओके, सो दैट मीन्स कि ये जो इंडिविजुअल होगा ये अल्बाइनो होगा, ये इंडिविजुअल होगा ये भी अल्बाइनो होगा, ये इंडिविजुअल जो होंगे ये ब्लैक होंगे, और ये जो इंडिविजुअल है जिसमें आर पहले स्मॉल है बट सी कैपिटल है तो उसके इसमें क्रीम कलर आ जाएगा। ठीक हो गया? सो ये इसमें रेशियो 9:3:4 में चेंज हो जाएगी। ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है। ऐसे ही डोमिनेंट एपिस्टेसिस है कि अगर किसी एक जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे को अफेक्ट करे, सो उसके अंदर भी आपने एग्जांपल में देख लें, इसके रेशियो 12:3:1 बन जाती है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ पहले। थर्ड है जो है वो ये तो ऑलरेडी हो गया। थर्ड वन, उसके बाद ये पहले रिसेसिव हमने की, उसके बाद डोमिनेंट की, इसके बाद आ जाएगा, चले पहले ये कर लेते हैं उसके बाद बात चालू करते हैं। ये है 13:3, इसको हम डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं और इसको इनहिबिटरी एपिस्टेसिस भी बोलते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक अलील दूसरे के इफेक्ट को इनहिबिट करेगा व्हेन इट इज इन रिसेसिव फॉर्म। ठीक है जी। सो इस केस में जो रेशियो है वो 13:3 के अंदर बदलेगी। सो इस केस में होगा कि एक्चुअली कि इनहिबिटरी एपिस्टेसिस के अंदर होता है कि फॉर ये दो हमारे पास जीन है, इनमें से एक जीन का कोई इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल सी का कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आई का इफेक्ट है। तो आई का इफेक्ट जो है वो आता है, ठीक है जी, सी का कोई इफेक्ट नहीं है, आई का इफेक्ट है। आई का इफेक्ट है व्हाइट कलर प्रोड्यूस करना। ठीक है,
सो जिस वक्त भी सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इसके अंदर आई जो है वो इनहिबिट करेगा, क्योंकि आई से इनहिबिटरी है। सी का इफेक्ट है, सिर्फ कैपिटल सी का इफेक्ट है, और कैपिटल सी ने कलर प्रोड्यूस करना है, ठीक है जी। आई का कोई इफेक्ट नहीं है। आई ने सिर्फ ये करना है कि जिससे कोई डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो वो सी को उसने स्टॉप कर देना। सो अब इस केस में क्या होगा, जो पहले तीन इंडिविजुअल है इसमें आई डोमिनेंट है, दैट मीन्स कि सी अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकेगा। इस दूसरे में आई अगेन डोमिनेंट है, तो उसमें भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा। इस तीसरे में आई रिसेसिव है, ठीक है जी। अब सी डोमिनेंट है, सो इस केस में सी का इफेक्ट आ जाएगा, बिकॉज आई कैपिटल में नहीं है। और जो लास्ट वन है इसमें स्मॉल सी, इसमें सी पहले स्मॉल है और आई भी रिसेसिव है, तो इसमें भी कोई कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आई का कोई कलर नहीं है और ना ही स्मॉल सी का कोई कलर है। सो इस केस में जो 9 और 3 और 1 इंडिविजुअल ये वाइट कलर के होंगे, और सिर्फ ये इंडिविजुअल जिसमें आई स्मॉल है और सी कैपिटल है उसमें कलर आएगा। तो रिजल्टेंटली जो रेशो बनेगी वो 13:3 बन जाएगी। ये तीन हो गई। अब चौथा है फैक्टर इंट्रैक्शन, या इसको हम फैक्टर इंट्रैक्शन को हम जो है ना वो इसको हम बोलते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट मानिए कि एक अब यहाँ पे दो लील है, दो जीन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए जो है उसका भी एक्सप्रेशन वही है, कैपिटल बी का एक्सप्रेशन भी वही है। जिस वक्त दोनों कंबाइन होते हैं तो इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया जी। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। क्या होगा, कैपिटल ए का इफेक्ट भी वही है जो कैपिटल बी का है, लेकिन जैसे अगर वो कंबाइन होते हैं तो इफेक्ट वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो कैपिटल ए है वो राउंड कलर का फूल बनाता है, कैपिटल बी भी राउंड कलर का फूल बनाता है, लेकिन जब कैपिटल ए और कैपिटल बी कंबाइन होते हैं तो वो डिस्क शेप फूल बनाते हैं, ठीक है जी। सो इस केस के अंदर ऐसी कंडीशन जहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो दोनों ही कैपिटल हो तो रिजल्ट में स्केप आ जाएगा। अगर कैपिटल ए अकेला हो तो राउंड, कैपिटल बी अकेला हो तो भी राउंड, और अगर दोनों ही ना हो तो उस वक्त राउंड भी नहीं आएगा, डिस्क भी नहीं आएगा, उस वक्त आ जाएगा इलोमेट, ठीक है। सो रेशियो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी 9 और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे 9:6:1 के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद दो और केसेज हैं जो इस बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो नोट्स दिए उसके अंदर मौजूद है। वो केसेस कौन कौन से हैं जी? वो है जैसे कि एक है ये रिसेसिव एपिस्टेसिस, इसी तरह का है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। उसके अंदर क्या है कि दोनों के जो रिसेसिव एलील है वो दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसमें रेशो बनती है 9:7। अगर दोनों रिसेसिव अफेक्ट करें तो ये जो स्मॉल सी है ये कैपिटल आर को अफेक्ट कर देगा, स्मॉल आर कैपिटल सी को अफेक्ट कर देगा, और इसी तरीके से स्मॉल आर और स्मॉल सी ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। तो ये जो तीनों होंगे इनका इफेक्ट सेम आएगा, और ऐसा इंडिविजुअल जिसमें दोनों डोमिनेंट हो उसका इफेक्ट डिफरेंट आएगा। सो ये 9 इंडिविजुअल डिफरेंट होंगे, ये 7 एक जैसे होंगे, सो रेशो बदल जाएगी 9:7। ऐसे ही एक हमने डुप्लीकेट डोमिनेंट की बात की थी, तो उसके अंदर दोनों के डोमिनेंट एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। सो उस केस में जो रेशो वो चेंज होती है 15:1 के अंदर, 15:1 के अंदर चेंज होती है। वो कैसे कि कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल वाई दोनों डोमिनेंट है, ये भी वही कलर आएगा। इसमें एक डोमिनेंट है, ये भी सेम कलर आ जाएगा। इसमें भी एक डोमिनेंट है, ये भी सेम कलर आ जाएगा। चेंज कब होगा? जिस वक्त स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई होगा। सो ये 9, 3 और 3 15 इंडिविजुअल एक जैसे होंगे और ये एक इंडिविजुअल डिफरेंट होगा। ये एक्चुअली इस बुक के अंदर ये मौजूद नहीं है, लेकिन ये मौजूद है जो मैंने आप लोगों को स्लाइड ज़्यादा दूसरा नोट्स दिया उसके अंदर मौजूद है। सो वहाँ से आप लोग इनको देख सकते हैं। सो ये 6 केसेस हैं एपिस्टेसिस। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं जी। सो प्रैक्टिकल पार्ट जैसे मैंने आपको पहले भी डिटेल के अंदर ये पढ़ाया हुआ है। पहला जो है सबसे पहला काम आपका नोट है वो क्या है कि व्हाइट कलर का फ्रूट कैपिटल डब्ल्यू वो डोमिनेंट है येलो स्मॉल डब्ल्यू के ऊपर, और डिस्क शेप कैपिटल डी डोमिनेंट है सुफिया शेप स्मॉल डी के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है कि आपके पास ये 6 आपके पास क्रॉस दिए गए हैं, इनके आपने गैमेट्स बनाने हैं। गैमेट्स आपको बनाने आते हैं, जितने लेटर इंडिविजुअल में होंगे उसके हाफ लेटर गैमेट में होंगे। दैट मीन्स कि ये 4 लेटर इंडिविजुअल में है तो गैमेट के अंदर 2 लेटर आएंगे। एक जो है वो एक तरह के लेटर में से, दूसरा दूसरे तरह के लेटर में से। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे डब्ल्यू है और एक डी है, 2 डब्ल्यू है 2 डी है। दैट मीन्स कि गैमेट के अंदर एक डब्ल्यू आएगा और एक डी आएगा। तो इसके अंदर एक ही गैमेट बनेगा, इसके अंदर भी एक ही गैमेट बनेगा। इसके अंदर चूंकि 2 हेटेरोजाइगस हैं तो आपको फार्मूला बताया हुआ है 2 तो इसके अंदर 4 हेटेरोजाइगस बनेंगे। इसके अंदर एक हेटेरोजाइगस है तो इसके अंदर 2 गैमेट बनेंगे, इसमें 4 इसमें 2। तो इस तरीके से इसके गैमेट्स बना के आपने इंडिविजुअल बना देने हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है ये। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूँ सॉल्व, इसको मैं कॉपी किया।
अब शेयर करना हम चले गए जी व्हाइट बोर्ड के ऊपर। सो यहाँ पे पहले मैं टेक्स्ट के अंदर जाकर ये पेस्ट कर दूँ। ये क्वेश्चन आ गया जी, इसको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने पेयर की फिनोटाइप जो है वो आपने आइडेंटिफाई, पेयर की जीनोटाइप आइडेंटिफाई करनी है, वो बताता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा चलिए। सो अब इसके अंदर एक्चुअली क्या है ये देखिए। पहला इंडिविजुअल है वाइट डिस्क, उसका क्रॉस हुआ एक दूसरे वाइट और डिस्क के साथ और उसने प्रोड्यूस किए 28 वाइट डिस्क, 9 स्फीयर वाइट स्फीयर, 10 येलो डिस्क और 3 जो है वो येलो स्फीयर। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आप स्केच बनाइए। स्केच बना ले तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। स्केच के लिए है जी पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की फिनोटाइप, ये पेरेंट की जीनोटाइप, ये है जी गैमीट्स, और उसके बाद आ जाएगी आगे जी ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप और ये ऑफस्प्रिंग की फिनोटाइप। अच्छा, अब पेरेंट की फिनोटाइप पहला है वाइट डिस्क, दूसरा भी है वाइट और डिस्क। ठीक है जी। अच्छा, अब ऑफस्प्रिंग जो है वो कितने हैं? ऑफस्प्रिंग है जी, एक है जी वाइट डिस्क, ठीक है जी, दूसरा है वाइट स्फीयर, तीसरा है जी येलो डिस्क और चौथा है जी येलो और सफेद। अब ये है जी 28, ये है जी 10, ये है जी 9, ये है जी 3। आई थिंक ये उल्टा लिख दिया, ये 9 है और ये 10 है, ये 9 है और ये वाले 10। ठीक हो गया जी, ये 9 है और ये 10 है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जो रेशो है उसको मिनिमम रेशो में लेके जाना है। सो आपने इसको 3 पे डिवाइड करेंगे जिस वक्त, ठीक है ना। तो 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग और ये आ जाएगा 1। सो ये समझिए 9, 3, 3 एंड 1। तो जब इंडिविजुअल टोटल काउंट करेंगे तो टोटल इंडिविजुअल बनेंगे 16। सो 16 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आपको पता है कि एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके अलावा दो और ऑप्शन होती हैं, एक होती है 2 इंटू 8, एक होती है 1 इंटू 16। सो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को पता है कि ऐसा इंडिविजुअल जिसमें सिर्फ दो ही किस्म का जीन हो, दो ही किस्म के जीन हो, उसके अंदर मैक्सिमम जो गैमीट्स बन सकते हैं वो 4 बन सकते हैं। ठीक है ना। सो ये दोनों ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए जी। ये एक ऑप्शन बची 4 इंटू 4। सो दैट मीन्स कि हमें ऐसा इंडिविजुअल चाहिए पहला जिसके अंदर 4 गैमीट बने और दूसरा भी चाहिए जिसके अंदर 4 गैमीट बने। 4 गैमीट बनाने के लिए दोनों हेटेरोजाइगस फॉर्म में चाहिए। सो ये वाइट है, सो वाइट जैसे होता है डोमिनेंट है, सो वाइट होगा कैपिटल डब्ल्यू, और डिस्क होगा डोमिनेंट है सो कैपिटल डी। ऐसे ही वाइट डोमिनेंट है तो कैपिटल डब्ल्यू, डिस्क डोमिनेंट है तो कैपिटल डी। अब यहाँ पे दूसरा अलील कौन सा आएगा ये हमें एक्चुअली पता करना है। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें ये भी हेटेरोजाइगस चाहिए, ये भी हेटेरोजाइगस चाहिए। तो इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल डी। अब ये जो इंडिविजुअल इसके 4 गैमीट बनेंगे, इसके अंदर भी स्मॉल डब्ल्यू और इसके अंदर भी स्मॉल डी। अब इसके भी 4 गैमीट बनेंगे। तो जब ये 4 यहाँ पे बनेंगे, 4 यहाँ पे बनेंगे और इनसे जब हम ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो वो टोटल 16 ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। इसको आपने ऐसे आगे चेकर बोर्ड बना के सॉल्व कंप्लीट कर लेना है। ठीक हो गया जी, दैट्स ऑल। सो इस तरह के ये प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स है। इसमें से कोई, हाँ सॉरी, एक और बात रह गई जो कि आई थिंक इसके अंदर से हमने बेटा जी एक और काम किया हुआ है, मैं आपसे मैं जरा शेयर करके आपको बता दूँ। हमने प्रैक्टिकल के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंट डाई हाइब्रिड के अंदर वो क्वेश्चन गालबत हमने नहीं किए थे, आई थिंक नहीं किए थे, तो उसको आपने छोड़ दिया। ठीक है ना, डाई हाइब्रिड इनकम्प्लीट आपने नहीं करने। अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं। ये उसी तरीके से हैं इनकम्प्लीट जैसे कि मोनो हाइब्रिड के अंदर थे, वैसे ही डाई हाइब्रिड के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमने एक्चुअली नहीं किए थे, तो इसको आपने छोड़ देना। तो जस्ट आपने कंप्लीट डोमिनेंस वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा इस वीक की जो रिवीजन के टॉपिक है वो यही थे। इंशाल्लाह इनको इन्हीं के मुतालिक आपसे आप हम होपफुली जो है ना आपसे
क्वेश्चन होते हैं, आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू।